एक दिन का हकीर होता है मगर हवा का रूप बताता है, और आपसे जो झुककर सलाम करे उसका कद आपसे भी ऊंचा होता है। जय हिंद। आज हम शुरू करते हैं कि जो संभव त्रिभुज होता है, ये तो हमने पढ़ लिया था कि संभव त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं का मान बराबर होता है संभव त्रिभुज कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब बात करते हैं इसमें एक दो गुण और होते हैं, वो देख लेते हैं। तो देखो, ये तीनों भुजाएं अगर बराबर है तो ये हो गया संभव त्रिभुज, ए, ये बी और ये सी। अब ध्यान ये रखना है कि अगर ये भुजा तीनों बराबर है तो एक बात और याद रखना कि इसमें तीनों कोण के आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात कोण ए का मान, कोण बी का मान और कोण सी का मान आपस में क्या होगा, बराबर। यानी कोण ए बराबर होगा कोण बी के, फिर बराबर होगा कोण सी। कोण ए बराबर कोण बी और बराबर कोण सी। और हमने पहले ये भी पढ़ा था कि तीनों का मान अगर बराबर है तो कोण बी की जगह हम कोण ए रख सकते हैं, बराबर। यहाँ पर कोण ए रख सकते हैं, फिर बराबर। अगर कोण सी और ए भी आपस में बराबर है तो सी की जगह भी मैं कोण ए रख सकता हूँ। और अगर इन तीनों का हम जोड़ करेंगे तो जोड़ आएगा इनका कोण, ये त्रिकोण ए, तीनों का जोड़ करेंगे। और हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, इसीलिए हम बराबर 180 रख देते हैं। और जैसे ही बराबर 180 रखेंगे तो कोण ए का मान कितना आ जाएगा, तो कोण ए का मान आ जाएगा 180/3 यानी कि 60 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना आया, 60 डिग्री। तो कोण बी का मान भी कितना होगा, कितना कोण ए का, तो उसमें भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कोण सी का मान भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इस प्रकार से ये बात आपको याद रखनी है, गांठ बांध देनी है कि ये समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होते हैं, और तीनों कोण होते कितने कितने के, तो 60-60 डिग्री के होते हैं। ये कोई भी क्वेश्चन के अंदर काम में आ सकता है, कहीं पर भी जब नाम समबाहु त्रिभुज का आता है तो कोणों के बारे में जिक्र नहीं करेगा। आपको डायरेक्टली याद रखना है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 60-60 डिग्री ही होता है, और तीनों बराबर होते हैं, और तीनों का जोड़ 180 तो हो ही रहा है। फिर हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, यानी जिसमें दो भुजाएं बराबर हैं। तो दो भुजा वाला त्रिभुज ये बनेगा इस प्रकार से, ऐसे। अब देखो, ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है, ए बी बराबर अगर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, तो ध्यान ये रखना है कि ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है तो इनका आधार कौन सा है, बी सी। यानी जिस पर कोई भी चीज टिकी होती है उसको हम बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। तो इसका जो बेस है बी सी, उस पे जो दो कोण बना रही है ये ए बी और ए सी, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर ही बनाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी यानी कोण बी और कोण सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात भी डायरेक्टली याद रखनी है, डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखने के होते हैं। समकोण, ये समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती है, और उसके अंदर जो भुजाएं बराबर है वो तीसरी भुजा पर, देखो ये और ये बराबर है, ये तीसरी भुजा ये होगी, इस पर जो कोण बन रहे हैं वो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। इसी प्रकार से अगर त्रिभुज को ऐसे बना दिया जाए, और अब मैं कह दूं कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये तीसरी भुजा ये होगी, इस पर जो दो कोण बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये किसी भी तरीके से आ सकता है, इसको ध्यान में रखना है। अब हम अगला देखते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। तो न्यूनकोण त्रिभुज क्या होता है, तो देखो, न्यूनकोण त्रिभुज के अंदर हमें कोई भी तीन भुजाएं देगा, और वैसे तो हम जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यूनकोण हो, न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। तो अगर तीन कोण हमें दे रखे हो, जैसे एक कोण दे दे कि 50 डिग्री, एक 60 डिग्री दे दे, इस प्रकार से अगर तीनों कोण न्यूनकोण दे रखे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ये न्यूनकोण है। लेकिन हमें पूछेगा, तीन भुजाएं देगा, तीन भुजाएं दे देगा, और फिर कहेगा कि बताओ अब ये कोण न्यूनकोण, ये त्रिभुज न्यूनकोण है, समकोण है कि अधिकोण है। तो देखो हम कैसे बता सकते हैं, यानी तीन भुजाएं देकर के जब हमें ये पूछता है कि बताओ त्रिभुज न्यूनकोण है कि अधिकोण है कि समकोण है, तब समस्या हो जाएगी। हमने तो भुजाओं के आधार पर, ये कोणों के आधार पर तो हम बता सकते हैं कि अगर कोण दे रखे हैं तो हम बता देंगे आराम से कि न्यूनकोण होगा कि समकोण होगा कि अधिकोण होगा। लेकिन अब हम सीखते हैं कि अगर अब देखिए, अब हमें ये पूछ लेता है कि आपको दो सिचुएशन दे रखी है, एक तो एक में दे रखा है, एक तो दो में दे रखा है। एक नंबर जो कंडीशन है उसमें दे रखा है कि एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा है 5 सेमी, एक भुजा है 7 सेमी, एक भुजा है 8 सेमी। आपको ये बताना है कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, यानी कोणों के आधार पर पूछ रहा है, वो अधिकोण है, न्यूनकोण है कि समकोण है।
तो देखो अगर भुजाओं के आधार पर पूछता तो सीधा बता देते कि देखो ये 5 है, ये 7 है, 8 है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज ये भुजाओं के आधार पर तो विषमबाहु कह सकते हैं, लेकिन कोणों के आधार पर पूछ रहा है वो, आपके पास ऑप्शन ही 3 है और चौथा है नन ऑफ दीज। इनमें से बताना पड़ेगा हमें कि इनमें से ये अधिक कोण होगा, न्यून कोण होगा कि सम कोण होगा। पहले तो हम देख लेते हैं कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो देखो 5 और 7 का जोड़ कितना हो रहा है 12, इससे ज्यादा, फिर 7 और 8 का योग 15, इससे ज्यादा, फिर 8 और 5 का योग 13, इससे ज्यादा। इसका मतलब त्रिभुज तो बनेगा। अब त्रिभुज बनेगा तो ये त्रिभुज कौन सा होगा, समकोण होगा, न्यून कोण होगा, अधिकोण होगा, वो पता लगाते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि कोई भी दो छोटी वाली भुजा होती है उनको पकड़ना है पहले। तो छोटी वाली भुजा कौन सी है, तो छोटी वाली भुजा देखो इसमें अगर हम बात करें तो एक तो 5 है और एक तो 7 है, बिल्कुल है। और बड़ी वाली भुजा कौन सी है, बड़ी वाली 8 है, तो इसको बराबर में 8 लिखना है लास्ट में, ऐसे लास्ट में लिखना है, इधर चिन्ह कोई नहीं लगाना, एक बार लिख लो। अब इन तीनों का क्या करना है, वर्ग करना है। तो तीनों का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग कर दो, 7 का भी वर्ग करते हैं स्क्वायर, फिर 8 का भी वर्ग, यानी उस संख्या को उसी संख्या से गुना करना। 5 को 5 से गुना करना, 7 को 7 से गुना करना, 8 को 8 से गुना करना। अब आपको ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए, नहीं तो गुना करेगा। तो देखो 5 के अगर हम वर्ग की बात करें तो इसका वर्ग आता है 25, फिर बात करें 7 का वर्ग 49, फिर 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग होता है 64। और अगर हम इनमें दो छोटी वाली भुजाओं का वर्गों का अगर जोड़ करते हैं तो हमारे पास देखो 9 और अब इन दोनों का जोड़ करके देखते हैं। तो देखो 9 और 5 14 का 4 81, 4 और 2 6 और 1 7, 74 आया। और इधर कितना आया 64। अब 74 और 64 में बड़ा कौन, तो सर 74 है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी फिर क्या होगा, बड़ा होगा। और इन दोनों का जोड़ यानी इससे ये क्या आया है, बड़ा आया है। तो ध्यान ये रखना है जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ अगर तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा आता है तो वो त्रिभुज हमेशा और हमेशा कौन सा होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। यानी ये त्रिभुज कौन सा है, न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। देखो दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन में हमें तीन भुजाएं दे रखी है और कह रहा है कि बताओ इन तीनों भुजाओं से कौन सा त्रिभुज बनेगा। यानी अब वैसे देखा जाए भुजाओं के आधार पर तो हम बता सकते हैं कि तीनों भुजाएं अलग अलग है तो विषमबाहु बनेगा, लेकिन कोणों के आधार पर बताना है कि अधिकोण होगा, समकोण होगा कि न्यून कोण होगा। तो देखो इसमें भी हम यही काम करने वाले हैं। दो भुजाएं जो छोटी वाली है इनको पकड़ते हैं। तो छोटी वाली दो भुजाएं कितनी है, एक तो 4 है और एक तो 5 है। इन दोनों का कर देना है जोड़। और 7 का भी क्या करना है, तीसरी भुजा बड़ी वाली इसका भी जोड़ करो। तो 4 का स्क्वायर, 5 का भी स्क्वायर, 7 का भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25 और 7 का होता है 49। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखो 6 और 5 11 का 1 81 हो जाएगी, 2 और 1 3 और 1 4 41 आ रहा है। और इसका कितना है 49। छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, तो बिल्कुल छोटा आ रहा है सर, बिल्कुल छोटा है। इन दोनों का जोड़ भी देखो छोटा आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा छोटा। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं का वर्गों का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये अधिकोण त्रिभुज होगा। यानी वो बनने वाला त्रिभुज कैसा होता है, अधिकोण त्रिभुज होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है, अधिकोण त्रिभुज होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जब तीन भुजाओं का माप दे रखा हो तो हम कोणों के आधार पर त्रिभुज का प्रकार कैसे बताते हैं कि ये अधिकोण होगा कि न्यूनकोण होगा कि समकोण होगा। समकोण के लिए जो कंडीशन है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।